गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई बार एकेटीयू के क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज स्पेड स्पेक्ट्रम। तो स्पेड स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्पेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन होता क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि हम लोग स्पेड स्पेक्ट्रम के बारे में पहले से भी थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा जो भी हमारा मिलिट्री कम्युनिकेशन होता है या जो भी हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्पेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या, कैसे काम करता है। थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में बता दिया। काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये। और मिलिट्री कम्युनिकेशन में या जहाँ भी जिस भी कम्युनिकेशन में हमको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, हमारा डेटा जो है वो सिक्योरिटी के साथ ट्रांसमिट हो पाए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस सिग्नल को स्पेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो है क्या ये, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, समझते हैं है क्या ये स्पेड स्पेक्ट्रम। स्पेड स्पेक्ट्रम refers to a system originally developed to provide secured communication। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए है, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए। बेसिकली जो भी सिक्योर कम्युनिकेशन है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए डेवलप ही किया गया है, ये जो बनाया गया है ये बेसिकली ये डेवलपमेंट स्पेड स्पेक्ट्रम का इसीलिए किया गया है ताकि हमारा जो है सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हमको मिल पाए। फिर से एक बार, स्पेड स्पेक्ट्रम रिफर टू अ सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड टू प्रोवाइड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन बाय स्प्रेडिंग द सिग्नल ओवर अ लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होता है, जो भी बेस बैंड सिग्नल होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में इसको स्प्रेड कर देते हैं। सेकंड पॉइंट पे कवर करते हैं। इट इज़ अ मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच the transmission bandwidth is larger than the signal bandwidth which is to be transmitted। तो इस वाली जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जैसा कि सेकंड पॉइंट पर हम लोग को लग रहा है, इसमें क्या है कि जो भी हमारा है इन दिस सेकंड पॉइंट पे, इन दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द ट्रांसमिटेड बैंड, जो भी ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ है वो कई गुना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिग्नल बैंडविड्थ। जो भी सिग्नल की बैंडविड्थ होती है उसके कंपैरिजन में ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसको कवर करते हैं। बिट रेट ऑफ अ स्पेड स्पेक्ट्रम सिग्नल इज हायर देन द इनपुट सिग्नल। तो बिट रेट भी जो है स्पेड स्पेक्ट्रम की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इसको सिंपल तरीके समझना चाहें, सपोज करिए कि ये हमारा एक तरह का ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, इसको बेस बैंड सिग्नल या बी से डिनोट कर रहे हैं, हमारा बेस बैंड सिग्नल है। ठीक है, और जब इसको हम ट्रांसमिट करते हैं तो ये हमारा जो ट्रांसमिशन के बाद जो सिग्नल बन जाता है उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सपोज करो ये बी है और ये बी एस एस है, तो ये स्पेड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ है। ठीक है, तो बी जो बी है, बी और बी एस एस कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो बी एस एस यानी बैंडविड्थ ऑफ स्पेड स्पेक्ट्रम इज मच ग्रेटर दैन बैंडविड्थ ऑफ ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, तो जब भी हम ओरिजिनल सिग्नल की बात करें, ओरिजिनल सिग्नल को हम सिंपली किस तरह की वेव फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं, जब भी हमारी ट्रांसमिट होती है स्पेड स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ कुछ इस तरह से जाती है। अब ये वाला डायग्राम कुछ ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर ये हमारा सिग्नल बैंडविड्थ है बी एस या बी, डायरेक्ट सिंपल इसे बी से भी नोट कर सकते हैं, ये हमारा स्पेड स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब बैंडविड्थ बढ़ जाती है तो बिट रेट ऑफ द स्पेड स्पेक्ट्रम इज हायर। देखिए यहाँ पर इतनी वेव फॉर्म हमारी है ओरिजिनल सिग्नल की जो बेस बैंड सिग्नल है, और जब ये स्पेड स्पेक्ट्रम में ट्रांसमिट हुआ तो इसकी वेव फॉर्म काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अब जो बिट रेट है, अब यहाँ पर कम बिट रेट है, यहाँ पर ये स्पेड स्पेक्ट्रम वाला है, तो यहाँ पर बिट रेट जो है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा बिट्स ट्रांसमिट होंगी पर यूनिट टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर बिट रेट भी हमारा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नीड ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम की। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है। देखो, अब बेसिकली पहला पॉइंट तो यही है, टू यूटिलाइज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन के लिए हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जब भी हम कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, हमको एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ, जैसे हम लोग रेडियो स्टेशन की बात करें, सिंपल अगर रेडियो कम्युनिकेशन की बात करें तो उस पर क्या है, जैसे सपोज करो कि 92.7 एक सिग्नल हमको मिल गया, इसके आसपास के बैंड में मिल गए, अगल बगल के फ्रिक्वेंसीज मिल गए, पूरा एक फ्रिक्वेंसी बैंड बन जाता है, ठीक है। तो उस बैंड पे हम क्या कर सकते हैं कि 90 सपोज करो 92.7 की बात करते हैं, बिग एफएम की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड पे ही सिग्नल हमको ट्रांसमिट करना है, ठीक है। और इसके बाद 93.5 वो दूसरा वो जो बैंड है पूरा, वो किसी दूसरे चैनल को अलॉट कर, दूसरे मतलब कंपनीज को, दूसरे रेडियो स्टेशन को अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है जो बैंडविड्थ है बहुत लिमिटेड होती है। तो हमको क्या चाहिए कि हम हर एक बैंडविड्थ को यूटिलाइज करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो यूटिलाइज द प्रॉपर बैंडविड्थ। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम के को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इतनी बैंडविड्थ है, ठीक है। सेम प्रोसेस टेली कम्युनिकेशन में भी होता है, हमको एक पर्टिकुलर फिक्स बैंडविड्थ मिलती है, उसी से नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको हमारी बैंडविड्थ तो फिक्स है, उसी को हमको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड पॉइंट पर हम लोग जाते हैं, in FDMA frequency division multiplexes and TDMA time division multiplexes we use narrow band signal। इन दोनों टेक्नोलॉजी में, TDMA और FDMA में हम नैरो बैंड सिग्नल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि थर्ड पॉइंट पर जाए, इन द FDMA एंड TDMA वेरी लेस यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस में और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस में फ्रिक्वेंसी का यूटिलाइजेशन होता है, बहुत कम हो पाता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम CDMA की बात करें, CDMA में कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस होता है। CDMA फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। CDMA में हमारा क्या होता है, वी यूज स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूटिलाइज द बैंडविड्थ। तो CDMA में हम क्या करते हैं कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक को यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्ट सिग्नल को ट्रांसमिट ना करके उसका स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैंडविड्थ है उसको प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।